आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाते हैं। क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, आयताकार बगीचा उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, उसका अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसीलिए हमें क्या है? लंबाई चौड़ाई को दो चर के रूप में मानना है। तो लिखते हैं माना लंबाई बराबर, तो मान लेते हैं x और चौड़ाई को क्या मान लेंगे? y। ठीक है, अब प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा, तो लंबाई क्या है? x। तो x जो है लंबाई, वो चौड़ाई क्या है? y। तो इससे 4 मीटर ज़्यादा है यानी कि x = y + 4। तो ये क्या हो गया? समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या दिया? अर्ध परिमाप। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हमें क्वेश्चन में आयत का परिमाप नहीं दिया, क्वेश्चन में क्या दिया? आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब क्या था? आधा परिमाप दिया। तो देखिए ये क्या है? ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला यानी कि पूरा परिमाप का फॉर्मूला। तो इसका आधा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इधर 2 से भाग कर देंगे। अब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में 2 से भाग किए तो राइट हैंड साइड में भी 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बराबर के दोनों तरफ कोई भी संख्या से जोड़ घटाव गुना भागा कर सकते हैं। तो देखिए आयत का परिमाप को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये क्या निकलेगा? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर 2 की जगह 2, लंबाई की जगह क्या लिखना है? x प्लस चौड़ाई की जगह क्या लिखना है? y/2। तो ये 2 एकम 2 कटा, ये 2 एकम 2 कट गया। और अर्ध परिमाप की जगह क्या लिखना है? 36। तो 36 बराबर x + y। तो ये क्या, इसको उल्टा लिखते हैं x + y = 36। ये समीकरण क्या आ गया? 2। अब हमें x y का मान निकालना, तो इससे पहले हम लोग x y का मान कैसे निकाले हैं? ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो इस ग्राफीय विधि के लिए हम लोग क्या करते हैं? x y का दो मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 से निकालेंगे। तो समीकरण 1 के लिए एक ठो डब्बा बनाएंगे और x और y का क्या करना? दो मान निकालना। ठीक है, ये आप लोगों को आता है, इससे पहले इसके पहले वीडियोज़ में भी हमने ये सब निकाला है। ठीक है, तो समीकरण 1 देखिए क्या है? x = y + 4 है। तो देखिए यहाँ पे y का कुछ भी मानना है और हमें x निकालना। तो देखिए हम लोग माना y = 1 मान लेते हैं, माना y = 1। तो x बराबर क्या है? y + 4 यानी कि 1 + 4, तो कितना हो गया? 5। ठीक है, तो जब हमने y का मान 1 लिया तो x कितना आया? 5 आया। ठीक है, अब फिर हम लोग x का कुछ और मानते हैं, तो फिर माना y = 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? y + क्या है? 4 यानी कि y की जगह 2 जोड़ 4 यानी कि 6। तो जब हमने y का मान 2 लिया तो x कितना आया? 6। तो देखिए ये समीकरण 1 से x और y का दो मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 से भी x y का दो मान निकालते हैं। तो अब लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 के लिए भी एक ठो डब्बा बनाते हैं। ठीक है, x y। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है? x + y = 36। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x का भी मान ले सकते हैं या फिर y का भी, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 36 है। ठीक है, यानी कि बहुत थोड़ा बड़ा संख्या है। और यहाँ पे हमने x y का क्या लिया? 1 2 3 5 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा संख्या है। तो लिखते हैं माना x बराबर, हम लोग ले लेते हैं x = 15। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो x + y बराबर कितना है? 36। x की जगह 15 + y = 36। तो y के साथ 15 प्लस में है तो माइनस में, तो y = 36 - 15 यानी कि 36 से 15 को घटाइए तो कितना होगा? 6 से 5 गया 1, 21, 3 से 1 गया तो 2 यानी कि 21। तो जब हमने x का मान क्या लिया? 15 लिया, तो y कितना आया? 21। ठीक है, अब फिर x का मान कुछ भी ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। फिर माना x बराबर 20 ले लेते हैं।
तो x प्लस वाई बराबर क्या है 36। तो x की जगह 20 प्लस वाई बराबर 36, y के साथ 20 प्लस में हो जाए तो माइनस, तो y बराबर 36 माइनस 20 यानी कि कितना हो गया 16। तो जब हमने x का मान क्या लिया 20 लिया तो y कितना आया 16 आया। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 से x y का 2 मान निकल गया, समीकरण 2 से भी x y का 2 मान निकाल लिए हैं। अब इसको क्या करना ग्राफ में दिखाना, तो ग्राफ में दिखाने आ रहा था आपको। ठीक है, तो बोर्ड में अगर हम लोग दिखाएंगे तो एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप ग्राफ कॉपी में दिखा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो x का मान आएगा वो क्या होगा लंबाई होगा, और जो y का मान आएगा वो चौड़ाई होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों वाली एक ऐसी और रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि a नंबर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, b नंबर समांतर रेखाएं हो और c नंबर संपाती रेखाएं हो। तो देखिए हमें एक समीकरण दिया है, तो इसके जैसा और एक समीकरण लिखना है ताकि ए नंबर में क्या आए वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें, बी नंबर दोनों रेखाएं समांतर हो और सी नंबर में दोनों रेखाएं क्या हो संपाती हो। तो देखिए इनका आंसर जो है ना आप हर कोई चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखिए ए नंबर लिखते हैं, ए में देखिए क्या है समीकरण क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए चूंकि रेखाएं क्या है एक नंबर में क्या होना चाहिए प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी का क्या कारण है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होते हैं। चूंकि क्या है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, चूंकि रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद करेंगे इसीलिए दूसरा समीकरण जो है क्या होगा देखिए, इसीलिए दूसरा समीकरण। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ऐसा समीकरण लेना है ताकि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं आए। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2x है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग क्या लिए 3x ले लिए। ठीक है, तो देखिए ये a1 बटा a2 यानी कि 2 बटा 3 आएगा, और ये 3y है तो इसको क्या किए 2y ले लिए, माइनस 8 है कुछ भी ले लीजिए 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। देखिए a1 बटा ये a1 है ये a2, a1 बटा a2 कितना है 2 बटा 3, फिर b1 बटा b2 क्या है 3 बटा 2, तो दोनों बराबर है नहीं है, यानी कि इन दोनों समीकरण से क्या आ रहा है a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी प्रतिच्छेद करेंगी, तो यही हो गया आंसर। तो इसका आप कुछ और भी अलग आंसर लिख सकते हैं। अब बी में देखिए, बी में फिर से ये लिखते हैं 2x प्लस ये क्या है 3y माइनस 8 बराबर 0, ये दिया गया समीकरण है। अब इसके जैसा और एक समीकरण लिखना है ताकि रेखाएं समांतर हो। तो देखिए बी नंबर में क्या है चूंकि रेखाएं समांतर हो, तो देखिए समांतर का कंडीशन क्या था, इसीलिए दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण है ये दूसरा समीकरण। तो देखिए समांतर का जो कंडीशन था वो था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं, यानी कि इक्वल नॉट c1 बटा c2, यानी कि हमें a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को तो बराबर दिखाना है पर c1 बटा c2 को बराबर नहीं दिखाना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हम लोग 4x ले लिए। ठीक है, तो a1 बटा a2 यानी कि 2 बटा 4 है तो कट के क्या आएगा 1 बटा 2, फिर यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग प्लस 6y लेंगे, तो b1 बटा b2 यानी कि 3 बटा 6 कट के क्या आएगा 1 बटा 2। ठीक है, तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर आ रहा है, तो c1 बटा c2 को बराबर नहीं दिखाना, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं -5 बराबर 0, तो ये हो गया आंसर। यहाँ पे करके देखिए a1 बटा a2 2 बटा 4 यानी कट के आएगा 1 बटा 2, b1 बटा b2 3 बटा 6 यानी कट के आएगा 1 बटा 2, तो a1 बटा a2 और बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। अब देखिए सी नंबर क्या है, सी नंबर में भी लिखते हैं यही वाला जो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब लिखेंगे चूंकि रेखाएं समान संपाती हो। ठीक है, तो इसीलिए देखिए संपाती में क्या कंडीशन था कि वहाँ पे तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों मतलब क्या है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो हम लोग इसी को लिख देंगे, बस इसको चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर आया था, यानी कि क्या लिखेंगे 4x प्लस 6y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आया a1 बटा a2, इसको इससे काटेंगे तो देखिए a1 बटा a2 2 बटा 4 यानी कि कट के 1 बटा 2 आएगा, b1 बटा b2 यानी कि 3 बटा 6 कट के 1 बटा 2 आएगा, और यहाँ पे देखिए 8, तो 8 को किससे काटने से 2 आता है 16 से, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 16 बराबर 0। ठीक है, तो 2 बटा 4
कटेगा तो 1/2 आएगा, 3/6 भी काटने से 1/2 आएगा, और 8/16 को भी माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। आप चाहे तो ये सब का थोड़ा अलग आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सब सही होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। फिर x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण है, इन दोनों का हमें क्या करना है, दो मान निकालना है और उनको ग्राफ में दिखाना। तो जब उनको ग्राफ में दिखाएंगे तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा, तो उस त्रिभुज के शीर्षों को लिखना है और उस त्रिभुज जाकर भाग को क्या करना है, छायांकित यानी कि रंग कर देना है। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसके लिए एक डब्बा बनाते हैं और x y का दो मान हम लोग निकाल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, माना देखिए हम लोग क्या करते हैं, y का मान लेते हैं या फिर x भी ले सकते हैं, ठीक है। तो माना x बराबर क्या ले लिए हम लोग, 4 ले लिए, ठीक है, या फिर 3 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3 ले लिए। तो देखिए समीकरण क्या है, x के 3 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। 3 और 1 4 माइनस वाई बराबर 0। तो y माइनस में उधर है तो प्लस में, तो 4 बराबर y। तो जब हमने x का मान 3 लिया तो y कितना आया, 4 आया। अब फिर मान लेते हैं कुछ, फिर माना x बराबर कुछ भी ले सकते हैं ना, 2 ले लेते हैं। तो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x के जगह 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो 2 और 1 3 माइनस वाई बराबर 0। तो 3 बराबर क्या हो गया, y। ये माइनस में था, उधर तो प्लस। तो जब हमने क्या किया, x का मान 2 लिया तो y कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो और एक समीकरण दिया है, क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई का दो मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्स वाई का कुछ भी मान ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग x बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। माना x बराबर 2। तो देखिए क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3 गुना x की जगह 2 लिखेंगे प्लस 2y, ये 12 माइनस में होते तो प्लस में। तो यहाँ पे देखिए 2y बचा बराबर 12। देखिए ये 3 दूनी 6, तो ये प्लस में, उसको दिलाएंगे तो माइनस में। तो अब y के साथ 2 गुना में थे तो भागा में। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 12 से 6 घटाएंगे तो 6, और y के साथ 2 गुना में थे तो भागा में बटा 2। तो यहाँ पे क्या बचिया, y। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि जब हमने, तो y कितना आया, 3। x का मान 2 लिया तो y कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब चलिए फिर हम लोग कुछ ले लेते हैं, फिर माना x बराबर, अब x बराबर कुछ मान लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर हम लोग 4 ले लिए। तो समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3 गुना x के जगह 4, ठीक है, प्लस 2y। देखिए 12 माइनस में होते तो प्लस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर 2y बराबर ये 12, 3 चौके 12, प्लस में दे तो माइनस में, तो माइनस 12। तो देखिए y 12 से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, और y के साथ 2 गुना में दे तो भागा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/2। तो y बराबर क्या आ गया, 0। तो जब हमने x का मान क्या लिया, 4 लिया, तो y क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अब ये हमें पॉइंट मिल चुके हैं, अब इनको हमें क्या करना है, ग्राफ में दिखाना। तो ग्राफ में जब दिखाएंगे तो ये पहला लाइन, ये पहला रेखा है, ठीक है, ये दूसरा रेखा का निर्देशांक है। उन दोनों लाइन को क्या है, ग्राफ में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा। तो उस त्रिभुज के 3 शीर्षों को हमें x अक्ष और y अक्ष के देख के हमें उसका x y का मान लिख देना है और उसको क्या करना है, छायांकित कर देना है, ठीक है। तो आप इनको क्या करना, ग्राफ में दिखा लीजिएगा, ठीक है।